आप सभी का यूपीजीएस में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि आवेश के बारे में। आवेश क्या होता है? लोग आवेश का नाम सुनते हैं, जैसे हम लोग बचपन में कोई स्केल या कोई पेन होता था जो बाल में रगड़ के छोटे छोटे टुकड़ों को चपकाते थे, तो लोग कहते थे कि देखिए हम जादू दिखा रहा। वो जादू वगैरह नहीं था। तो आज हम बात करेंगे आवेश के बारे में। बात करें कि फिजिक्स क्लास 10 की पहला चैप्टर होता है धारा यानी वैद्युत धारा। तो उसकी परिभाषा क्या होती है, यानी वैद्युत धारा की परिभाषा क्या होती है? तो वैद्युत धारा की परिभाषा होती है, वैद्युत का मतलब होता है करंट और धारा का मतलब होता है बहाव, यानी करंट यानी इलेक्ट्रॉनों का बहाव वैद्युत धारा कहलाता है। करंट में होते हैं इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों का बहाव वैद्युत धारा कहलाता है। यदि किसी चालक तार में आवेश का फ्लो होना वैद्युत धारा कहलाता है। अब हम बात करें कि वैद्युत धारा क्या है। इलेक्ट्रॉन यानी करंट का मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना वैद्युत धारा कहलाता है, और आवेशों का फ्लो होना वैद्युत धारा कहलाता है। तो यहां परिभाषा क्या बन गई? आवेशों का फ्लो होना वैद्युत धारा कहलाता है और इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होना वैद्युत धारा कहलाता है। तो यहाँ पे बात करें कि धारा यानी वैद्युत धारा क्या है। धारा का मतलब होता है बहाव, आवेश का, और वैद्युत का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों का बहाव करना यानी वैद्युत धारा कहलाता है। जब इलेक्ट्रॉन आगे जाता है तो उसे पीछे से कोई ढकेलता है, वो होता है वोल्टेज। वोल्टेज का काम है इलेक्ट्रॉन यानी धारा को आगे बढ़ाता है, पीछे से ढकेलता है, और जो धारा को रोकता है उसे कहते हैं प्रतिरोध। तो यहां बात आ गई प्रतिरोध और इलेक्ट्रॉन वोल्टेज। तो यहाँ पे बात करें कि आवेशों की प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। अगर आपको लिखना हो तो लिख लीजिए कि वैद्युत धारा क्या है। किसी चालक तार में आवेशों की प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहलाते हैं, यानी आवेशों की प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह को वैद्युत धारा कहते हैं। तो आपको अगर इच्छा हो तो आप लिख सकते हैं कि किसी चालक तार में आवेशों की प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा को I से डिनोट करते हैं। तो अब हम बात करें कि आवेशों का फ्लो होना वैद्युत धारा कहलाता है। तो कभी आप ये सोचे हैं कि आवेश क्या होता है? तो आवेश क्या होता है, आवेश के बारे में बात करेंगे कि काफी लोग बराबर पढ़ते आ रहे हैं, 2, 3, 4, 5, 6, और परमाणु आवेश, परमाणु यही सब करते आ रहे हैं। उनको ये नहीं पता होता आवेश क्या होता है, परमाणु क्या होता है। अगर आपको आवेश नहीं पता तो परमाणु नहीं पता होगा। तो आप सोच रहे होते हैं कि अगर धारा में यानी वैद्युत धारा में ई जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना वैद्युत धारा कहलाता है। यह परिभाषा आपके समझ में आ रही होगी, मगर आवेश का जो फ्लो होना वैद्युत धारा कहलाता है, यह परिभाषा आपको नहीं समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे बात करें, परिभाषा दोनों एक ही है। आवेश क्या होता है? तो एक वैज्ञानिक थे टॉमसन ने बताया था इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस आवेश होता है, माइनस चार्ज होता है, इसीलिए हम लोग लिखते हैं कि आवेशों का प्रवाह होना वैद्युत धारा कहलाता है, यानी आवेशों की प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ टॉमसन ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है, माइनस चार्ज होता है। तो अब बात करें हम आवेश के बारे में, तो ये देखिए ये आपका आवेश है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि आवेश दो प्रकार का होता है, प्लस आवेश, माइनस आवेश। आवेश जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था आवेश दो प्रकार का होता है, यानी माइनस आवेश यानी धनावेश और ऋणावेश। ये किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश, माइनस वेश, यानी ऋणावेश, प्लस वेश, माइनस वेश।
बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। तो अब हम बात करें कि आवेश किसने बताया था कि आवेश दो प्रकार का होता है। झटाझट कमेंट कीजिए कि आवेश कितने प्रकार का होता है, किसने बताया था। आवेश दो प्रकार का होता है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था आवेश दो प्रकार का होता है। इसके बाद बात करें डाल्टन ने कि डाल्टन ने क्या बताया था। डाल्टन ने भी बहुत अच्छा सिद्धांत दिया था और वो जल्दी ही बताकर स्वर्गलोक चले गए, यानी वो उनका देहांत हो गया। तो डाल्टन ने देहांत से पहले क्या बताया था, तो डाल्टन ने बताया था दुनिया में जितनी भी चीजें होती हैं, दुनिया में जितनी भी चीजें होती हैं वो सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। तो डाल्टन ने क्या बताया कि दुनिया में जितनी भी चीजें होती हैं यानी दुनिया में जितनी भी छोटी छोटी चीजें होती हैं और या बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, तो यहाँ पे परिभाषा हो गई दुनिया में जितनी भी चीजें होती हैं वो सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं, जिसे हम परमाणु कहते हैं। छोटे छोटे कण का मतलब होता है परमाणु। परमाणु कह लीजिए या समझ लीजिए मूल कण। मूल कण का मतलब जिन कणों का अंश ना हो उसे मूल कण कहते हैं। मूल कण का मतलब जिन कणों का अंश ना हो, कोई टुकड़ा ना मालूम दे, उसे मूल कण कहते हैं। जिसे तोड़ना असंभव हो जाए, ना टूटे, उसे मूल कण कहते हैं। तो परमाणु किसे कहते हैं, दुनिया में जितनी भी चीजें होती हैं वो सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, जिसे परमाणु कहते हैं यानी मूल कण कहते हैं। छोटे छोटे कण को परमाणु या मूल कण कुछ भी कह सकते हैं। मूल कण का मतलब ऐसा कण जिसका कोई अंश भी ना हो उसे मूल कण कहते हैं। तो ये बात किसने बताया था, डाल्टन ने। ये बात बोलकर फिर उनका देहांत हो गया, यानी वो स्वर्गलोक चले गए। कौन, डाल्टन। तो डाल्टन मरने से पहले क्या बताया था, डाल्टन मरने से पहले बोला था कि दुनिया में जितनी भी चीजें होती हैं वो सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, जिसे हम परमाणु यानी मूल कण यानी जिनका अंश ना हो, ऐसे कण जिनका अंश ना हो उसे मूल कण कहते हैं। ये सब बात जो है डाल्टन ने बताकर चला गया। उसके बाद बात आई रदरफोर्ड की कि रदरफोर्ड ने क्या बताया। रदरफोर्ड ने जब आवेश के बारे में बात किया, कोई जो परमाणु है उसके बारे में बात किया, तो डाल्टन ने बताया कि जो परमाणु होती हैं, दुनिया में जो चीज होती है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, जिसे हम परमाणु यानी मूलांश कहते हैं। उसके बाद रदरफोर्ड ने बताया जो परमाणु होता है, यानी इस पर बात किया कि जो परमाणु होता है, परमाणु, रदरफोर्ड ने बताया कि जो परमाणु होता है, परमाणु दो भागों से मिलकर बना होता है। दो भागों से मिलकर बना होता है। ये देखिए, ये दो भागों से मिलकर बना होता है। बीच में न्यूक्लियस यानी होता है, नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसके चारों ओर इसका जो सिक्योरिटी होता है वो घूमता रहता है। सिक्योरिटी का मतलब होता है रक्षक, यानी रक्षा करने वाला इसका जो होता है। तो यहाँ पे बात करें कि जो इलेक्ट्रॉन है ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन के चारों ओर घूमता है, इसीलिए इसे रदरफोर्ड ने बताया कि जो परमाणु होता है ये परमाणु के अंदर होता है। इसीलिए रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु जो होता है दो कणों से मिलकर बना होता है, एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इसीलिए रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु दो भागों से मिलकर बना होता है। तो परमाणु कितने भागों से मिलकर बना होता है, दो भागों से, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। अब हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज क्यों होता है, इसकी खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो माइनस चार्ज होता है उसकी खोज थॉमसन ने बताया था
कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस आवेश होता है यानी माइनस चार्ज होता है। किसने बताया था? थॉमसन ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है। थॉमसन ने क्या बताया था? कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है। थॉमसन ने बताया इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है। रदरफोर्ड ने बताया कि जो परमाणु होता है वो दो भागों से मिलकर बना होता है। फिर बात करें कि जहां से आवेश चला यानी ये प्लस माइनस आवेश है, ये जो आवेश है, जो आवेश यहाँ से चला, जैसे ये आवेश है प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है, तो आवेश यहाँ से चला। जब आवेश चला तो जहां से आवेश चला यानी ये आवेश यहाँ से चला गया तो यहाँ जो हो गया वो धन आवेश हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन जो आवेश है इसकी कमी हो गई। ये जो इलेक्ट्रॉन है जब यहाँ से चले तो यहाँ पे धनावेश हो गया, यानी यहाँ जब ज़्यादा थे इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए तो यहाँ धनावेश हो गया, और जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए वहाँ ऋणावेश हो गया। ये थॉमसन के सिद्धांत के अनुसार बता रहा हूँ, यानी जहां से आवेश चला वहां धनावेश और जहां आवेश पहुंचा वहां ऋणावेश। ये देखिए कि जहां से इलेक्ट्रॉन आवेश चला वहां धनावेश, यानी जैसे हमारे पास कोई निगेटिव है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो अब यहाँ का मतलब ये होता है कि हमारे पास निगेटिव मतलब कुछ नहीं है, या हमारे पास कोई छीनने वाला, कोई पैसे है हमारे पास तो कोई छीनने वाला है, तो वो हमारे यहाँ से गया दूसरे के वहाँ छीनने के लिए, तो अब हम हो गए धनावेश, यानी हमारा धन जो है वो कहीं नहीं जाएगा, तो हम धनावेश हो गए। और जितने वो ऋणावेश थे जहाँ ज़्यादा लोग हो गए, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, यहाँ जो है तो यहाँ धनावेश हो गया, यहाँ ऋणावेश की संख्या ज़्यादा हो गई तो वो ऋणावेश हो गया या धनावेश हो गया। यानी जहाँ से आवेश चला, यहाँ जैसे आवेश है तो यहाँ से आवेश चला, तो जब आवेश चला तो यहाँ पे हो गया धनावेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चला यहाँ से, आवेश चला यहाँ से, तो जब आवेश चला यानी जब यहाँ से माइनस चला, तो जब माइनस यहाँ से निगेटिव जब चला तो यहाँ हो गया पॉजिटिव हो गया, धनावेश हो गया, यानी और यहाँ जब माइनस पहुंचा तो यहाँ बहुत सारे माइनस हो गए यानी ऋणावेश हो गया। तो यहाँ पे बात करें जहाँ से आवेश चला वहाँ पे जो है धनावेश, और जहाँ पर ज़्यादा ऋणावेश हो गए यानी जहाँ पर ज़्यादा माइनस हो गए, निगेटिव हो गया, वहाँ प्लस हो वहाँ धनावेश, जहाँ पर माइनस हो वहाँ पर ऋणावेश, प्लस को धनावेश माइनस को ऋणावेश। तो जहाँ पे माइनस होगे उसे हम ऋणावेश कहेंगे, जहाँ पे प्लस होगा वहाँ पर धनावेश कहेंगे। तो जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, तो अब हम बात करें जो आवेश होता है, आवेश का यूनिट क्या होता है? आवेश का यूनिट होता है, यानी आवेश का यूनिट, तो यूनिट होता है मूल आवेश, और मूल आवेश आवेश का यूनिट मूल आवेश, आवेश का यूनिट मूल आवेश, आवेश का यूनिट मूल आवेश, जिसे हम ई से डिनोट करते हैं। आवेश को हम ई से डिनोट करते हैं, यानी आवेश का यूनिट जो होता है, आवेश का जो यूनिट होता है वो मूल आवेश होता है, जिसे हम ई से डिनोट करते हैं। तो अगर बात करें इलेक्ट्रॉन, ई से हम डिनोट करेंगे, मूल आवेश को ई से डिनोट करेंगे। तो अगर यहाँ पे माइनस वेश होगा यानी माइनस आवेश होगा तो ऋण आवेश, यहाँ पे प्लस आवेश होगा तो धन आवेश। तो इलेक्ट्रॉन को यानी आवेश को ई से इसीलिए लिखते हैं कि मूल आवेश को हम ई से दर्शाते हैं। जब ई से दर्शाएंगे तो यहाँ पे प्लस होगा तो धनावेश, माइनस होगा तो ऋणावेश। तो आवेश का यूनिट मूल आवेश, जिसे हम ई से दर्शाते हैं। अब ई यानी
जो होता है धनावेश ऋणावेश, यानी मूल आवेश जो होता है, मूल आवेश जिसे हम ई से दर्शाते हैं, तो ई का मान भी होता है, क्योंकि इसका यूनिट ई, मूल आवेश ई होता है, तो इसका मान भी होना चाहिए। तो इसका मान है 1.6 गुणे 10 की घात -19 ई का, यानी मूल आवेश का मान क्या होता है। मूल आवेश का मान जिसको पता है कमेंट करिए कि मूल आवेश का मान क्या होता है। मूल आवेश को किससे हम डिनोट करते हैं, यानी किससे लिखते हैं, तो मूल आवेश को ई से लिखते हैं। ई के ऊपर अगर माइनस हो जाए तो ऋणावेश, अगर प्लस हो जाए तो धनावेश। ई के ऊपर माइनस हो तो ऋणावेश, अगर प्लस हो तो धनावेश। तो सबसे पहले बात करें कि आवेश, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि आवेश दो प्रकार का होता है, और उसके बाद डाल्टन ने बताया कि दुनिया में जो भी चीज है वो सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, जिसे परमाणु कहते हैं। छोटे छोटे कण का मतलब होता है कि मूल कण, जिनका अंश ना हो उसे मूल कण कहते हैं। फिर रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु दो भागों से मिलकर बना होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और फिर थॉमसन ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके ऊपर माइनस वेश होता है, यानी माइनस आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन ने बताया वो ऋणावेश होते हैं। फिर जहां से आवेश चला गया, जैसे हमारे यहाँ आवेश जो है वो धनावेश इलेक्ट्रॉन है, मूल आवेश है हमारे पास, जिसे हम ई से डिनोट करते हैं। तो हमारा इलेक्ट्रॉन चला गया, क्योंकि उस पर माइनस आवेश होता है। जब वो चला गया तो हमारे पास जो है धनावेश हो जाएगा, और जहां वो गया वहां पे ऋणावेश हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस वेश होता है। अगर ये चले गए, ये अगर चले गए ये, तो यहाँ धनावेश हो जाएगा। सिर्फ तो यहाँ पे बात हुई डाल्टन के बारे में, रदरफोर्ड के बारे में, थॉमसन के बारे में, आवेश के बारे में। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, तीनों लोग ने आवेश पर, परमाणु पर, सब लोग, ये जो पूरा परिवार होता है, ये सब लोग आवेश के ऊपर डिस्कस किए, परमाणु के ऊपर डिस्कस किए। पर ये डाल्टन जो है सिर्फ इतनी बात कह के वो स्वर्गलोक चले गए। डाल्टन ने बताया दुनिया में जितनी भी चीजें होती हैं वो सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। बेचारा कौन, डाल्टन ने सिर्फ परमाणु की खोज करके चला गया, यानी उसने परमाणु बताया फिर उसने चला गया ना, फिर इसके बारे में और वो डिस्कस करता। उसके बाद रदरफोर्ड ने बताया, वो जब परमाणु की खोज किया तो रदरफोर्ड कहने हमसे शेयर को हुई, तो रदरफोर्ड ने बात कहा कि परमाणु दो भागों से मिलकर बना होता। जब वो बता गया कि परमाणु जो छोटे छोटे कण होते हैं, जो चीजें होती हैं वो छोटे छोटे कणों से बनी होती है, यानी मूल कण से बनी होती, जिसे परमाणु कहते हैं। अब ये आएंगे रदरफोर्ड, यानी तो ये बात करने लगे कि रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु जो होता है दो भागों से मिलकर बना होता है। इसी प्रकार थॉमसन ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर चक्कर लगाते हैं सिक्योरिटी के लिए, तो उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर माइनस चार्ज होता है। तो यहाँ पे तीनों लोग ने, यानी चार लोग, बेंजामिन फ्रैंकलिन और डाल्टन, थॉमसन, रदरफोर्ड, तीनों ने आवेश पर डिस्कस किया। इसीलिए इनको तीनों लोग जो है कि बातें किताब में लिखी होती है, मगर किताब लिखने वाले जो होते हैं बहुत बकाते हैं कि फलाना डवाका। बस सीधा समझिए, रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु के दो भाग होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यही से मिलकर बना होता है। डाल्टन ने बताया दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। आवेश जो होता है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया, धनावेश, ऋणावेश बताया। थॉमसन ने बताया जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं परमाणु के अंदर, उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं ऊपर माइनस आवेश होता। बाकी बकवास लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि सिर्फ एक लाइन का काम होता है, किताब में 10 पन्ने में छाप देते हैं, वो सब बेकार होता है। आवेश क्या होता है ये समझ लीजिए, डाल्टन ने क्या बताया आवेश के बारे में, फिर परमाणु जो है रदरफोर्ड ने परमाणु के बारे में क्या बताया, थॉमसन ने क्या बताया, और
आवेश जहाँ पे है माइनस आवेश, यानी ये जहाँ पे है इलेक्ट्रॉन माइनस, यहाँ पे क्या होगा और ये क्या होता, तो जहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से अलग चला गया तो यहाँ पे धना हो जाएगा, और जहाँ ये पहुँच गया वहाँ पर ऋण आवेश हो जाएगा, धनावेश ऋणावेश, यही सब बात होती है। और जो होता है मूल आवेश, यानी आवेश का यूनिट जो होता है मूल आवेश होता है, जिसे हम ई इलेक्ट्रॉन से जो है ई है इससे हम डिनोट करते हैं, ई से हम डिनोट करते हैं। इसका भी मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19, ये इलेक्ट्रॉन का मान होता है। और ये ई क्या है, आवेशों का यूनिट है, आवेश का यूनिट है, यानी आवेश का यूनिट मूल आवेश को ई से डिनोट करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर और वीडियो को लाइक भी और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगर आप इंटर या हाई स्कूल या फर्स्ट ईयर या 9th में हो तो आवेश का बहुत जरूरी है। आवेश डाल्टन, रदरफोर्ड, थॉमसन और बेंजामिन फ्रैंकलिन ये सब वैज्ञानिक हैं जिन्होंने देखकर अपने हिसाब से बात किया, मगर उसको देखने वाले, उस पर रिसर्च करने वाले इतने बेवकूफ़ नहीं थे जितनी बड़ी बड़ी हेडिंग किताबों में लिखी होती है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर और लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।